नमस्कार जी, कैसे हो आप सभी। आज हम करंट जिक्के में एक टॉपिक करेंगे जिसका नाम है उम्फान और निसर्ग चक्रवात या तूफान। आपने सुना होगा भाई, भारत में कुछ दिन पहले दो समुद्री चक्रवात आए थे। एक का नाम था अम्फान और एक था निसर्ग। आज हम इन्हीं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वीडियो को आप लास्ट तक देखना। और वीडियो के आखिर में आपसे 10 क्वेश्चन जिक्के के पूछे जाएंगे। जो बच्चा सबसे पहले इनके आंसर देगा उसको एक उचित इनाम है विनोद करंट जिक्के हब यूट्यूब चैनल की तरफ से दिया जाएगा। हमारे इस टॉपिक का नाम है भाई अम्फान और निसर्ग चक्रवात। तो सबसे पहले देखो, मई 2020 में बंगाल की खाड़ी में एक समुद्री तूफान उठकर आया था, जिसको क्या नाम दिया गया था? अम्फान। क्या नाम दिया गया था भाई? अम्फान। जो अम्फान नाम है ये किस देश के द्वारा दिया गया था, इनके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। देश क्यों देते हैं, कौन सा देश किसको देता है भाई। देखो, बंगाल की खाड़ी में आया मई 2020 में। क्या नाम दिया गया? अम्फान। जो अम्फान नाम दिया गया ये किस देश के द्वारा दिया गया? तो किसने दिया था भाई इसको? थाईलैंड देश के द्वारा ये नाम दिया गया था। किस देश के द्वारा? थाईलैंड देश के द्वारा। और जो अम्फान है, अम्फान का अर्थ क्या होता है भाई? आकाश। क्या होता है इसका अर्थ? आकाश होता है भाई। और जो अम्फान है वो कहाँ पे आया था? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पे आया था? बंगाल की खाड़ी में। इसके द्वारा भारत के जो प्रभावित होने वाले राज्य हैं, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे, कौन कौन से थे? पश्चिम बंगाल और उड़ीसा भाई। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। और नरेंद्र मोदी ने यहाँ का हवाई दौरा भी किया था भी, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था। उसके बाद केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पर इन दो राज्यों के लिए एक राहत पैकेज जारी किया गया था। वो जो राहत पैकेज जारी किया था वो कितने रुपए का जारी किया था? जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पर 1000 करोड़ रुपये का राहत पैकेज केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया। उड़ीसा में 500 करोड़ रुपए का राहत पैकेज केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया भाई। जो पश्चिम बंगाल है यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी किस पार्टी की नेता है भाई? ये टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। नवीन पटनायक भाई। और जो नवीन पटनायक हैं ये किस पार्टी के हैं? बिजू जनता दल भाई। बिजू जनता दल, बीजेडी। और 1-2 दिन पहले एक रिपोर्ट जारी हुई थी भाई, पूरे भारत के जो मुख्यमंत्री उनकी लोकप्रियता है उनके ऊपर एक रिपोर्ट जारी की थी। उसके अनुसार पूरे भारत में जो नंबर 1 मुख्यमंत्री रहे थे वो आपके नवीन पटनायक थे भाई। ये था हमारा अम्फान समुद्री तूफान। पहला क्वेश्चन हमको ये याद रखना, कहाँ पे आया? बंगाल की खाड़ी में। कब आया? मई 2020 में। किस देश के द्वारा नामकरण किया गया? थाईलैंड के द्वारा। अम्फान का जो अर्थ होता है क्या होता है भाई इसका? आकाश। किन दो राज्यों में रहा भाई? ये पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। पश्चिम बंगाल के लिए केंद्र सरकार ने कितने रुपए का राहत पैकेज जारी किया? 1000। उड़ीसा के लिए कितने? 500 रुपये का। जो पश्चिम बंगाल है यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है भाई? नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक। उसके बाद है भाई, इसके कुछ दिन बाद ही दूसरा समुद्री तूफान आया था भाई अरब सागर में, जिसको क्या नाम दिया गया था? निसर्ग। क्या नाम दिया गया था भाई? निसर्ग। तो जो निसर्ग है वो कहाँ पर आया था? अरब सागर में। कहाँ पर आया भाई? अरब सागर में। और जो निसर्ग है, निसर्ग को नामकरण है वो किस देश के द्वारा दिया गया? निसर्ग को जो नामकरण है वो बांग्लादेश देश के द्वारा दिया गया भाई। किस देश के द्वारा? बांग्लादेश के द्वारा निसर्ग का नामकरण किया गया। और निसर्ग का अर्थ क्या होता है? प्रकृति। निसर्ग का अर्थ क्या होता है भाई? प्रकृति। और जो निसर्ग है इससे प्रभावित होने वाले जो राज्य हैं वो आपके कौन कौन से थे? गुजरात और महाराष्ट्र भाई। गुजरात और महाराष्ट्र इससे प्रभावित होने वाले भारत के राज्य थे भाई। जो गुजरात है, गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी। विजय रूपाणी भाई। और जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे भाई। जो विजय रूपाणी है ये बीजेपी के नेता हैं भाई। उद्धव ठाकरे हैं ये शिवसेना पार्टी के नेता हैं।
गुजरात का राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत गुजरात के राज्यपाल हैं। और महाराष्ट्र के कौन हैं? भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी। और यहाँ के लिए अभी केंद्र सरकार ने कोई भी राहत पैकेज जारी नहीं किया है भाई। दूसरा था हमारा निसर्ग, कहाँ पे आया? अरब सागर में। नामकरण किसने दिया? बांग्लादेश ने। निसर्ग का अर्थ क्या होता है? प्रकृति। कौन कौन से दो राज्य प्रभावित रहे भाई? गुजरात और महाराष्ट्र। गुजरात और महाराष्ट्र। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, राज्यपाल आचार्य देवव्रत। मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र के कौन है? उद्धव ठाकरे। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी भाई। इसके अलावा भी 2018 और 2019 में भारत में कौन कौन से समुद्री तूफान आए थे, एक बार उनको भी पढ़ लेते हैं भाई। तो सबसे पहले 2018 में भारत में 2 समुद्री तूफान आए थे भाई, जिनका नाम था आपका, एक का नाम था फनी और दूसरे का नाम था आपका वायु। फनी और वायु ये 2019 में आए थे भाई। और जो फनी है वो कहाँ पे आया था? उड़ीसा। फनी कहाँ पे आया था भाई? उड़ीसा। और जो वायु है, वायु कहाँ पे आया था? गुजरात। वायु कहाँ पे आया था भाई? गुजरात में। 2019 में आए थे। फनी कहाँ पे? उड़ीसा। वायु कहाँ पे? गुजरात में। 2018 में आए थे भाई आपका, एक तो आया था तितली और दूसरा आया था आपका गज्जा। जो तितली है ये कहाँ पे आया था? उड़ीसा में। और गज्जा कहाँ पे आया था? तमिलनाडु में भाई। ये 2018 में भारत में आए प्रमुख समुद्री तूफान थे भाई। 19 के थे फनी और वायु, उड़ीसा और गुजरात। HSSC में क्वेश्चन पूछा भी गया था भाई फनी वाला। और 2018 में आए थे तितली और गज्जा। तितली कहाँ पे आया था? उड़ीसा में। गज्जा कहाँ पे आया था? तमिलनाडु में। और 2019 में ही विश्व में 2 प्रमुख देशों में आए थे भाई समुद्री तूफान, जिसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी। एक तो आया था आपका जापान में, जिसका नाम था ओगा 20। ओगा 20 भाई, ये कहाँ पे आया था आपका? जापान में। ओगा 20 कहाँ पे आया था? जापान में। और एक आया था डोरियन। डोरियन ये कहाँ पे आया था? बहामास। ये 2 समुद्री तूफान थे जो विश्व के 2 देशों में आए थे। ओगा 20 कहाँ पे आया? जापान में। और डोरियन कहाँ पे आया भाई? बहामास में। इनको भी आप साथ के साथ याद कर लेना भाई। उसके बाद देखो भाई, जो नामकरण है ये कब और किसके द्वारा दिया जाता है, कब शुरू किया गया? पूरे विश्व में जो समुद्री तूफान है उनको नामकरण देना 1953 में हुआ था भाई। पूरे विश्व में समुद्री तूफानों को नामकरण देना 1953 में शुरू किया गया था। लेकिन भारत के जो भारतीय प्रायद्वीप है, भारतीय प्रायद्वीप के अंदर इसको 2004 में शुरू किया गया था। भारतीय प्रायद्वीप में कब शुरू किया गया? 2004 में। और 8 देशों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया था भाई अपना। जो 8 देश थे वो कौन कौन से थे? नंबर 1 आपका बांग्लादेश, नंबर 2 भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान। उसके बाद नंबर 6 पाकिस्तान, नंबर 7 श्रीलंका और नंबर 8 थाईलैंड भाई। नंबर 8 थाईलैंड। ये जो 8 देश थे इन्होंने मिलकर अपना एक अलग से ग्रुप बनाया था भी। और 8 देशों के द्वारा एक देश अगर जो अन्य देश है उनको नाम देगा तो टोटल कितने नाम हो गए? 64। तो 2004 में 8 गुना में 8 64। 2004 में कुल 64 समुद्री तूफानों के नाम है वो निर्धारित किए गए थे भाई। और ये अल्फाबेट के हिसाब से सीरीज में चलते रहते हैं। जैसे अभी सबसे पहले आया था अम्फान, नामकरण किसने दिया? थाईलैंड ने। उसके बाद अभी जो भारत में आया निसर्ग, वो नाम किसने दिया? बांग्लादेश ने। अब जो आगे भविष्य में कोई समुद्री तूफान आएगा तो उसको एक नामकरण अपना भारत खुद देगा। उसके बाद जो आएगा उसको मालदीव देगा। उसके बाद जो आएगा उसको म्यांमार देगा भाई। ऐसे ये चलते रहते हैं। और नामकरण क्या समुद्र में उठने वाले हर तूफान को दिया जाता है? नहीं भाई। जिसकी गति समुद्र के अंदर जिसकी गति 34 समुद्री मील प्रति घंटा होगी उसी चक्रवात को नाम दिया जाता है भाई। 34 समुद्री मील प्रति घंटा से जो समुद्र में तूफान उठ के आएगा उसी को ये नामकरण दिया जाता है भाई इन 8 देशों के द्वारा भाई।
ये था भाई हमारा एक छोटा सा टॉपिक अम्फान और निसर्ग के बारे में हमने विस्तार से चर्चा करी भाई। अब एक बात और ध्यान देने की भाई, जब ये तूफान आते हैं तो केंद्र सरकार के द्वारा एक पैरामिलिट्री एक संगठन है भाई जिसकी वहाँ पर नियुक्ति की जाती है, जो राहत कार्य करता है। एक ग्रुप है, उसका क्या नाम है, NDRF। NDRF इसका प्रमुख कार्य होता है भाई NDRF। और NDRF का पूर्ण रूप क्या होता है, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल भाई, मोचन बल या प्रतिक्रिया बल, प्रतिक्रिया बल NDRF। इसके द्वारा तूफान आने के बाद या आंधी आने के बाद या कोई भी ऐसा आ जाए प्राकृतिक आपदा, उस समय जो कार्य करता है ग्रुप, उसको क्या कहा जाता है, NDRF। और जो NDRF है इसकी स्थापना हुई थी 2006 में। 2005 के अधिनियम के तहत 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नई दिल्ली में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नई दिल्ली में। NDRF की कोई भी डायरेक्ट भर्ती नहीं निकलती है भाई। इसके अंदर NDRF के अंदर कुल 12 बटालियन है, 12 बटालियन है। और जो भारत की पैरामिलिट्री है जैसे SSB, ITBP, असम राइफल, उनकी एक और दो टुकड़ी इसके अंदर शामिल है भाई। कुल कितनी बटालियन है, 12 बटालियन। और NDRF की सीधी भर्ती नहीं निकलती। पहले जो पैरामिलिट्री में भर्ती होता है 3 साल के बाद उनको भाई ऑप्शन मिलता है कि आप NDRF में जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते भाई। यह था हमारा जो राहत कार्य बल है NDRF। वो भाई जो प्राकृतिक आपदा आती है उस समय सबसे ज़्यादा कार्य यही करता है भाई। उसके बाद देखो लास्ट में मैंने कहा था आपको कि लास्ट में आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई। कोई भी स्टूडेंट सबसे पहले इन 10 क्वेश्चनों का आंसर देगा उसको भाई विनोद करण जी के भाई यूट्यूब चैनल की तरफ से एक आकर्षक इनाम दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन है भाई आपका, इंडियन रेलवे का संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। इंडियन रेलवे का जो संग्रहालय है वो कहाँ पर स्थित है। आपके ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, मैसूर और हैदराबाद भाई। दिल्ली, मुंबई, मैसूर और हैदराबाद। इंडियन रेलवे का जो संग्रहालय है वो कहाँ पर स्थित है। दूसरा भाई आपका पेनल्टी स्ट्रोक कितने गज की दूरी से मारा जाता है भाई। पेनल्टी स्ट्रोक कितने गज की दूरी से मारा जाता है। इसके ऑप्शन है 8 गज, 6 गज, 12 गज या 10 गज भी। पेनल्टी स्ट्रोक कितने गज की दूरी से मारा जाता है। अगला क्वेश्चन है भाई नंबर 3, शांतिवन किस महापुरुष की समाधि है। शांतिवन किस महापुरुष की समाधि है। इसके ऑप्शन देने की तो कोई जरूरत है नहीं भाई। नंबर 4 है गोभी मरुस्थल किस देश में सर्वाधिक फैला हुआ है। गोभी मरुस्थल किस देश में सर्वाधिक फैला हुआ है। ऑप्शन आपके मंगोलिया, चाइना, रूस, पाकिस्तान। मंगोलिया, चाइना, रूस, पाकिस्तान। क्वेश्चन पूछा भाई सर्वाधिक किस देश में फैला हुआ है गोभी मरुस्थल भाई। नंबर 5 है भाई तेजड़िया। जो तेजड़िया शब्दावली है वो किस सेक्टर से संबंधित है। तेजड़िया शब्दावली किस क्षेत्र से संबंधित है। शेयर मार्केट, बैंकिंग, इंजीनियरिंग या पेट्रोलियम। तेजड़िया शब्दावली भाई। अगला क्वेश्चन है अब्राहम लिंकन अमेरिका के किस वर्ष राष्ट्रपति बने थे। अब्राहम लिंकन अमेरिका के किस वर्ष राष्ट्रपति बने थे। अगला क्वेश्चन है भाई गोदावरी नदी का उद्गम स्थल भारत के किस राज्य में है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल भारत के किस राज्य में है। अगला क्वेश्चन है भाई रक्त का थक्का किस विटामिन की सहायता से बनता है। रक्त का थक्का किस विटामिन की सहायता से बनता है। 9वां क्वेश्चन है भाई मलाया किस देश का पुराना नाम है। मलाया किस देश का पुराना नाम है। लास्ट क्वेश्चन है आपका
संपतपाल देवी एक महिला थी भाई। संपतपाल देवी ने उत्तर प्रदेश में महिलाओं की हिंसा को रोकने के लिए किस संगठन की स्थापना की थी? संपत देवी ने उत्तर प्रदेश में महिलाओं की हिंसा को रोकने के लिए किस संगठन की स्थापना की थी? ऑप्शन आपके नारी क्लब, महिला मोर्चा, दुर्गा शक्ति, और नंबर 4 आपका गुलाबी गैंग भाई, गुलाबी गैंग। ये थे आपके 10 क्वेश्चन भाई। कमेंट बॉक्स में इनका आप आंसर देना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।